सेतु निर्माण विभाग द्वारा 10 साल पहले कुमड़ई खुर्द और कुमड़ई कला के 28 किसानों की जमीन अधिग्रहित कर तेल नदी पर पुल निर्माण किया गया था। वही जमीन पर अधिग्रहण के दौरान पहली किस्त 13 मार्च 2015 को किसानों को मिल गई थी, जबकि दूसरी किस्त की एरियस राशि अब तक नहीं मिल पाई है। किसान संपूर्ण चंद्र पात्र, उपेंद्र यादव, भोजो और शंभू का कहना है कि पिछले 5 साल से किसान मुआवजा राशि पाने के लिए भटक रहे हैं। किसानों के मुताबिक 3 वर्ष पहले से एसडीएम देवभोग के खाते में 63,25,074 रुपए जमा है। वही किसानों के मुताबिक वे जमा राशि देने की मांग कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार अधिकारी अब तक नियम कायदे का हवाला देकर उतनी राशि का भुगतान न करके पुनर्वास का 50% ही भुगतान की बात कह रहे हैं। वही किसान 63 लाख के भुगतान को लेकर जिद पड़ रहे हैं, जबकि देवभोग अनुविभाग के एसडीएम टीकाराम देवांगन नियमों के तहत भुगतान किए जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में शनिवार को एसडीएम और किसानों के बीच बातचीत विफल रहा और किसानों ने 7 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर जाने का बात कह रहे हैं। 63 लाख रुपया हमारे किसानों के नाम से जो आया हुआ जमा हुआ है एसडीएम के खाते में, उस पैसा हम लेने चाहते हैं। तो उनका कहना है कि जो नियम है, नियम के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। वो नियम नहीं है, शासन जो भेजा गया है मंत्रालय से 63,25,074 रुपया, उस पैसा हमारे किसान को मिलना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। नहीं तो हम 7 तारीख को चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करके दोनों साइड ईंट जोड़ करके पूरा बंद कर देंगे पुल के ऊपर। का जो चेक हम लोग नहीं लेंगे, जो अवार्ड के हिसाब से अगर चेक देगा तो उस हिसाब से हम लोग चेक लेंगे, क्योंकि 4/10/2017 में जो राशि जमा हुआ है 63 लाख रुपया, ये किसानों के नाम से ही जमा हुआ है, भू अर्जन के नाम से तेल नदी सेतु निर्माण विभाग के द्वारा। तो ये राशि पहले किस्त में जो मिला था हमको 4/12/2014 में, तो ये 2,45,846 रुपया कुमड़ई खुर्द का और कुमड़ई कला का जो है 4,51,540 रुपया ये भुगतान हो चुका है। तो एसडीएम साहब का कहना है कि मैं नियम कायदे शासन के नियमानुसार काम कर रहा हूँ, उनका ऐसा कहना है। ये नियम अनुसार शासन के नाम से नियम अनुसार नहीं कर रहे हैं, ये किसानों के साथ छल कर रहे हैं। अगर शासन काल ने ये जो अवार्ड के पारित नहीं होगा तो 63 लाख रुपया अनुविभागीय अधिकारी के नाम से खाते में कैसे पैसा जमा होगा? यही तो गलत है ना। पैसा शासन भेज दिया है, जमा हो चुका है, इस राशि को देने के लिए किसानों को छल करते आ रहे हैं। आज कितने दिन से हम लोग परेशान हैं ये एसडीएम के अनुविभागीय अधिकारी के नाम से। ये तो गलत कर रहे हैं ना सर। इस बात को हम समझ रहे हैं कि अवार्ड जो पारित हुआ है मंत्रालय से हो चाहे दिल्ली से हो, इस ज़मीन जो मौजा भू अर्जन में गया हुआ है, तो ये अवार्ड के राशि के अनुसार हमको चेक मिलना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति के नाम से 2,011 रुपये का राशि है, तो इस व्यक्ति को बोल रहा है कि 6,000 रुपया उसको मिलेगा। ये कौन सा अनुदान दे रहा है? एक अनुविभागीय अधिकारी साहब का कहना है कि मैं नियम के हिसाब से चेक दे रहा हूँ, उतना ही चेक दे पाऊंगा बोल रहे हैं। ये नियम के अनुसार चेक नहीं मान रहे, ये नहीं लेंगे किसान। हम मान रहे हैं कि ये गलत प्रभाव है एसडीएम साहब को। इसमें अभी हम 7 तारीख को चक्का जाम करेंगे, जब तक वहाँ प्रशासन शासन वहीं पुल के ऊपर नहीं आएंगे। अब पुल के ऊपर अवार्ड के अनुसार अगर चेक किसानों को नहीं मिलेगा तो दोनों साइड पुल का बैरिकेशन लगा देंगे, सीमेंट गिट्टी से बंद कर देंगे। वही है किसान का काम। आपको जो तेल नदी है उस पर ब्रिज बना था, ब्रिज के लिए रोड जाना था, सड़क के लिए भूमि अधिग्रहित किया गया था कुमड़ई कला और कुमड़ई खुर्द में। और अक्टूबर 2014 में अवार्ड पारित किया गया था और उस समय जो भी निर्देश थे उसके अनुसार राशि किसानों को दिया गया है। इसके बाद शासन का एक निर्देश दिनांक 4/12/2014 को एक अधिसूचना जारी हुआ, जिसमें ये बोला गया कि जो राशि है किसी भी भूमि अधिग्रहण में, उसमें पड़त के लिए 6 लाख, असिंचित या एक फसली के लिए 8 लाख और 2 फसली सिंचित के लिए 10 लाख रुपए न्यूनतम मुआवजा राशि दिया जाए, ऐसा निर्देश था। इसके संबंध में हमने अनुमोदन के लिए कलेक्टर साहब को लेटर लिखा था। इस आधार पे हमने कैलकुलेशन किया था, 6 लाख पड़त, 8 लाख का सिंचित और एक फसली सिंचित, 10 लाख सिंचित के हिसाब से हमने कलेक्टर साहब को कैलकुलेशन शीट बना के लगभग दोनों गांव का लगभग 64 लाख रुपए और इसके संबंध बन रहा था। इसके संबंध में हमने संबंधित विभाग को मांग पत्र भी जारी किया और हमारे खाते में 64 लाख रुपए जमा किया गया था उस समय।
अब हमने कैलकुलेशन शीट बना के कलेक्टर साहब के पास भेजा था। कलेक्टर साहब ने इस संबंध में मार्गदर्शन शासन से मांगा। शासन ने दिनांक 3 नवंबर 2021 को निर्देश जारी किया कि इसमें इन दोनों प्रकरण में जो न्यूनतम सीमा 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का है वो वाला प्रावधान इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें अवार्ड जो है आपका अक्टूबर 2014 में अवार्ड हो गया था, जबकि निर्देश विभागीय अधिसूचना जो निकली थी वो 12वें महीने में मिला था। इस कारण से 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख के हिसाब से इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। केवल जो मुआवजा की राशि है, पहले जो मुआवजा मिला है उसका 50% पुनर्वास अनुदान के रूप में मिलेगा, ऐसा शासन का निर्देश है। तो उसी निर्देश के अनुक्रम में हमने नोटिस भी भेजा है और उसके अनुसार हम मुआवजा वितरण की कार्यवाही कर रहे हैं। किंतु किसानों का ये कहना है कि हमको पुराने निर्देश जिसके आधार पे 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई थी उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। लेकिन शासन का निर्देश ये है कि इस प्रकरण में ये 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का जो न्यूनतम सीमा है उस आधार पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। तो इसी के संबंध में किसानों से आज चर्चा हुई। वे इस शासन के निर्देश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और धरने में बैठने की चेतावनी दिए हैं। तो धरने पर जाएंगे करके बोल रहे हैं, का निश्चितकालीन धरना, क्या आपने समझाया है क्या सर? फिर इस संबंध में हमने समझाइश दिया है। आज भी मैंने कार्यालय में बुलाकर किसानों को समझाने का प्रयास किया, किंतु किसान जो है पुराने निर्देश के हिसाब से जो इस प्रकरण में नहीं लागू होता उसके हिसाब से मुआवजा राशि दिया जाए करके मांग कर रहे हैं और उसी के अनुसार देने पर ही हम लोग धरना में नहीं बैठेंगे ऐसा बोल रहे हैं, अन्यथा धरना में बैठेंगे। उनका यही हम लोगों को बताया। सर, यदि किसान चक्का जाम में बैठ जाते हैं इसके बाद भी नहीं मानकर, तो फिर प्रशासन क्या कदम उठाएगा सर? अब जो भी वैधानिक कार्यवाही है, हमने तो अब शासन के निर्देशानुसार उनको सूचना भी दे दिया है कि आप अभी आ जाइए। हम आपको जो शासन ने जो निर्देश जारी किया है उसके अनुसार हम जो भी मुआवजा राशि जो पुनर्वास अनुदान 50% मिलना है उसको अभी देने के लिए तैयार हैं, किंतु किसान जो हैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और केवल जो है बढ़ी हुई राशि 64 लाख रुपए दोनों गांव का जो पूर्व में हमने गणना पत्रक भेजा था जो शासन द्वारा निरस्त किया गया था उसके अनुसार मांग कर रहे हैं। तो जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी उसको करेंगे भाई। अब क्या है कि नेशनल हाईवे को तो जाम करने नहीं देंगे।